क्या तुम मुझे ऐसे इग्नोर करती रहोगी? इग्नोर कैसे कर सकती हूँ? घर जाती हूँ तो वहां भी तुम होते। मैंने ये जानबूझकर नहीं छिपाया। पर इससे हकीकत नहीं बदलेगी, ये मेरे लिए मुश्किल है। तुम रो रही हो। एक मदद करोगे? ऐसा जाहिर करो कि तुम मुझे नहीं जानते। मैं वाकई में यहाँ से ग्रेजुएट होना चाहती हूँ। मुझे यहाँ से डिप्लोमा चाहिए। पर पहले ही दिन सब गड़बड़ हो गया। क्या सोचकर तुमने मुझे नई अमीरजादी कहा था? तुम्हें अच्छा नहीं लगा? तो क्या मुझे कुछ और बोलना चाहिए था? मैं इस बारे में सीरियस हूँ। तुम्हें क्या लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ? मैंने बस ये तुम्हारी स्कूल लाइफ को अच्छी बनाने के लिए किया। और अमीर होना क्या आसान बात है? अगर उन्हें पता चल गया तो? तुम बस मेरे साथ रहो। जब तक तुम मेरे साथ रहोगी तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। और खास करके यंग दो की तरफ तो कतई मत जाना। अच्छा, यंगदो की मुझसे बात करने की वजह और मेरी तरफ लड़कियों की देखने की वजह सिर्फ तुम हो। देखो वो अभी भी हमें ही घूर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि मुझे यंगदो से दूर रहने की जरूरत है, पर तुमसे। हाँ, टैन बोल रहा हूँ। स्कूल के बाद मुझे तुमसे मिलना है। वो कहाँ पर है? ये कौन सी जगह है? ये मयंक सू का स्टूडियो है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं जानता था कि वो क्लब के बाहर भी काम कर सकता है। वैसे तुम क्या कर रहे हो? उसका कंप्यूटर खराब हो गया था तो वो ठीक करने आया हूँ। तुम ये भी कर लेते हो? हाँ बिल्कुल। तुम्हें क्या काम था मुझसे? क्या तुम्हें पता है संग मेरे घर में रहती है? मैं बिल्कुल जानता हूँ वो कुछ नहीं छुपाती। तो मेरी बात सुनो। तुम इसका जिक्र तुम किसी से भी नहीं करोगे कि वो किस सोशल ग्रुप से है, और ना ही कभी उसके बारे में, और ना ही उसकी बाकी चीजों के बारे में। क्या तुम उसे बचाने की कोशिश कर रहे हो? शायद तुम जानते नहीं, वो और मैं बचपन से दोस्त हैं। सबसे बड़ा दुश्मन पुराना दोस्त ही हो सकता है, क्योंकि वो हर राज से वाकिफ होता है। यही सीखा है मैंने अपनी जिंदगी से। चैनियन! अरे हाँ, मैं तुमसे ये कह रही थी कि मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी तक मुझे भूल ही नहीं है। कचरे का ट्रक देखकर लोग हमेशा भागते हैं। क्या? कचरे का ट्रक? कैसा था आज का स्कूल? सब बच्चे ठीक थे ना तुम्हारे साथ? मुझसे बात तो करो, मैं जानना चाहती हूँ। हाँ माँ, क्या हम कहीं और जा सकते हैं? कहीं से लोन ले सकते हैं या किसी से पैसे मांग सकते हैं? कहाँ जाएंगे हम, बताओ तो। बकवास बातें बंद करो और बस स्कूल जाओ। स्कूल की बात मत करो माँ, मैं बस इस छोटे से कमरे में कैदी की तरह नहीं रहना चाहती। मैं 2 जगह जॉब कर सकती हूँ ताकि हम घर का रेंट दे सकें। ऐसा सोचना भी मत, ऐसे सपने भी मत देखना। मैंने बहुत जगहों पर काम किया है, वो मुझे 3 महीने के अंदर निकाल देंगे। मुझ जैसी गूंगी को कौन बर्दाश्त करेगा? मेरी बात समझने की कोशिश करो, हम कहीं नहीं जा सकते। क्या ये मेरी गलती है कि आप बोल नहीं सकती? तो क्या इसमें मेरी गलती है, बताओ? ये नाइंसाफी है। हमारी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है माँ? ऐसे पागल हो जाऊंगी। 때로는 이 길이 멀게만 보여도 서글픈 맘에 눈물이 흘러도 모든 일이 추억이 될 때까지 우리 두 사람 서로의 쉴 곳이 되어주리.
कहाँ हो तुम? यहाँ हूँ। तुम यहाँ क्यों छुपे हुए थे? मुझे डरा दिया। तुम इतनी परेशान हो कि तुम्हें कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। कितनी देर से यहाँ थे? अब ये मत कहना कि मेरे आने के पहले से थे। पूछ क्यों रही हो जब पता है तो? कब से थे? क्यों? क्या तुमने कुछ गलत किया है? ये क्या कर रहे हो? तुम स्मोकिंग तो नहीं करती? तुम मेरे बारे में गलत सोच रही ना? हटो। क्या मेरे साथ लंच करने चलोगी? मैंने जो तुम्हें दिन में कहा था वो भूल गए क्या? हम जितना दूर रहेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। तुम अपने पुराने स्कूल वापस चली जाओ। क्या कहा? क्योंकि ग्रेजुएट होने से तुम्हें यह जाहिर करना है कि तुम बहुत रिच हो और मेरे साथ रहो। नामंजूर। लेकिन फिर भी कल हम लंच पे साथ चलेंगे। हटो, ये मेरी जगह है। यहाँ तुम्हारा नाम तो नजर नहीं आ रहा। लगता है तुम्हें सुनाई नहीं दिया। तुम्हें कैसे पता चला? मुंह बंद करो। सबको लगता है तुम कोई और हो, पर मैंने टीचर के कमरे में सब सुना, तुम्हारे माँ के बारे में। मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ, तुम नहीं चाहती कि किसी को पता चले। खुद से मत बताओ किसी को भी, क्योंकि यहाँ किसी को भी तुम्हारी परवाह नहीं है। सबके सब तुम्हें यहाँ परेशान करेंगे, याद रखना। अपने आप को संभाल कर रखना। कहना क्या चाहते हो? मैं ट्रांसफर ले रहा हूँ। उठो जल्दी, ये मेरी जगह है। अमीर दादी, क्या हुआ? कुछ चाहिए क्या? किसका वेट कर रही हो? मुझे चलेगा।